ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, जैसे दिलीप जायसवाल जी ने भी कहा है और कई अन्य नेताओं ने भी कहा है कि बिहार में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भाजपा और जेडीयू की दोस्ती टूटेगी या भाजपा और जेडीयू की दोस्ती बनी रहेगी, इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सबसे अहम सवाल है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या बीजेपी और जेडीयू अब भी दोस्त बने रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व का सवाल है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर जो बयान आया देश के गृह मंत्री अमित शाह का, उस पर जेडीयू को आपत्ति हुई। खुलकर आपत्ति जाहिर नहीं की जेडीयू ने, लेकिन उसके बाद जेडीयू का जो रिएक्शन रहा वो एक तरह से ऐसा रहा कि भारतीय जनता पार्टी को मानो हैसियत बताई जा रही हो और बार बार जेडीयू ने भाजपा को उसकी हैसियत बताई। दो पोस्टर सामने आए। एक पोस्टर की बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। दूसरा पोस्टर 2025 में फिर से नीतीश। और ये पोस्टर पार्टी के किसी नेता और कार्यकर्ता की तरफ से जारी नहीं किए गए, बल्कि ये पोस्टर जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किए गए। और उसके बाद ये बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं जेडीयू को ये बात नागवार गुजरी है। अमित शाह ने जो बयान दिया है, आखिर क्या दिक्कत हो सकती है जब बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हों, दिलीप जायसवाल कह रहे हों, सम्राट चौधरी कह रहे हों कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, 2025 में नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर इतनी दिक्कत क्यों हो गई अमित शाह को? वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की बात क्यों करने लगे? वो ये क्यों कहा, उन्होंने ये क्यों कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तब डिसाइड होगा? तो खैर, नीतीश कुमार नाराज बताए गए, बीमार भी बताए गए, अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और फिर कयासों का बाजार बिहार के राजनीतिक गलियारे में गर्म हो गया कि आखिरकार क्या जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अब फिर जुदा हो जाएंगे, दोनों फिर अलग हो जाएंगे, अलग होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन तनातनी अभी खत्म नहीं हुई है ऐसा लगता है। और बावजूद इसके तनातनी खत्म नहीं हुई है कि अब बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 में चुनाव लड़ेंगे। सरकार बनाने की स्थिति आई तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के एमएलसी ने मोर्चा खोल दिया है, अमित शाह पर हमला बोला है और उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे स्पष्ट है कि अभी जेडीयू और बीजेपी के बीच के रिश्ते कितने तल्ख हैं और कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति के गलियारों में। गुलाम गौस ने कहा है कि अमित शाह भगवान हैं क्या, जो ये कह दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय करेगी। सुनिए गुलाम गौस का पूरा बयान, हम आपको सुनाते हैं क्या कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, जैसे दिलीप जायसवाल जी ने भी कहा है और कई अन्य नेताओं ने भी कहा है कि बिहार में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। स्पष्ट है, ऐसा चेहरा तो किसी और का नहीं है बिहार में भी, जो सब समाज, सब पंथ, सब वर्ग का वोट ले ले। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाज उठती है कि भाई अब तो अब कोई अपना बोलता है। चौबे का बयान आपको याद होगा। चौबे जी का बयान कितना सार्थक रहता है लोग जानते नहीं है। 2025 में सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और कौन होगा? उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमित शाह को क्यों हिचक हुई सर कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय करेगी? अच्छा, वो कहते हैं, कहने दीजिए। अमित शाह देश के राजा नहीं ना है। जी।